Hi all, welcome to my YouTube channel Trade Shark. I'm Sunil here. अभी इस वीकली राउंड अप में हम देखेंगे कि व्हाट एक्टिविटी एग्जैक्टली इट हैपेंड एंड वेयर वी आर इन टर्म्स ऑफ द मार्केट, कहाँ पे रुझान है मार्केट का वो देखेंगे। तो अभी ये अगर आप देखोगे लेफ्ट टॉप मोस्ट कॉर्नर में ये निफ्टी का चार्ट है। अगर आप देखोगे तो लास्ट 4-5 डेज, दैट इज फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे, ओके, टिल 21 जनवरी, एक एक गिरावट था, एक कंटिन्यूस, ये मेनली 18, 19 और 20 तारीख को देर हैज़ बिन हेवी सेलिंग, mostly due to the profit booking. Okay, that could be the reason it has dropped a lot. It has significantly, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसने 800 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला हमको। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी एक गिरावट देखने को मिली। ओके, दैट इज अराउंड 1300 पॉइंट्स। ओके, सिमिलरली नीचे अगर इधर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर को आप देखोगे तो यहाँ पे आईटी, निफ्टी आईटी इंडेक्स है। यहाँ पे तो जोरदार बिक वाली देखने को मिली। आई मीन इफ यू कैन सी हियर देयर हैज़ बीन हेवी सेलिंग। ओके, तो आप सब आईटी के स्टॉक्स में quite quite kind of drop in the pricing। और निफ्टी फार्मा में भी इक्वली अगर आप देखोगे लास्ट 5 दिन में, वर्किंग डेज में, बहुत सारी बिक वाली दिखने को मिली। तो नेट नेट क्या हुआ है मार्केट में इन दिस वीक, मंडे टू फ्राइडे टिल 21 जनवरी, ओवरऑल सेलिंग प्रेशर रहा है। एंड दैट्स द रीज़न मैंने जो लास्ट वीक में जो 3 पिक दिए थे वालचंद नगर, that has hold very well। ओके, उसने डिस्पाइट निफ्टी गोइंग सो मच डाउन, वालचंद नगर ये स्टॉक ने अच्छा खासा मेंटेन रखा है। इतना भारी गिरावट नहीं था। एवीटी नेचुरल में भी थोड़ी सी गिरावट है बट स्टिल इट इज़ सस्टेनेबल। तो वो भी मैं जारी रखूँगा उसमें। अभी तक उसमें स्टॉप लॉस नहीं लिया है मैंने। तीसरा जुआरी ग्लोबल ने खाली भारी गिरावट देखने को मिली, सो वी कैन एग्जिट द पोजीशन इन जुआरी ग्लोबल। हालांकि बाकी के 2 स्टॉक में कंटिन्यू रख सकते हैं, मैंने भी कंटिन्यू रखी है। तो ये थे ओवरऑल वीक summary, okay, what happened. Simultaneously, let's see what auto index did. अगर as far as auto index is concerned, तो इसमें लास्ट दिन में यानी कि फ्राइडे को थोड़ा रिकवरी देखने को मिला। ओके, तो अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट गेनर, वन ऑफ द हाईएस्ट गेनर वाज बजाज ऑटो। ओके, तो उसमें थोड़ा एक रिकवरी देखने को मिली। मेटल इंडेक्स में भी गिरावट है। ओके, एफएमसीजी में भी गिरावट है। लास्ट दिन 21 को ये उसमें भी थोड़ा रिकवरी है। एंड सॉरी, दिस वाज फॉर एफएमसीजी सेक्टर। एंड मेटल में गिरावट है। ओके, जो हमने यहाँ पे ऊपर भी सेम सेम ही चार्ट है, तो उसमें भी गिरावट है मेटल में। ओके, तो दिस वाज ओवरऑल यू नो kind of overview of the market in the last week. अभी what do we expect in the coming week? तो let's jump into the Nifty chart। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, यहाँ पे ये एक डोजी कैंडल बनाया है इधर, ओके, 21 को, और एग्जैक्टली इट्स ऑन द सपोर्ट ओवर हियर। ओके, तो अगर ये लेवल इसके ऊपर सस्टेन करता है तो शायद
ये सपोर्ट ले सकता है निफ्टी यहाँ से, प्रॉबेबली मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न का भी गुंजाइश हो सकता है. So let's wait and watch कि how it is going ahead. लेकिन अगर इसके नीचे मार्केट खुलता है तो अगेन देर विल बी काइंड ऑफ ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा. बट ये सस्टेन किया ये लेवल तो शायद वी कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ रैली ओवर हियर. तो निफ्टी का तो ये सजेशन है. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड रिएक्ट्स इन द निफ्टी में, निफ्टी 50 में. आईटी में तो अभी फ़िलहाल पूरा काइंड ऑफ इट इज़ इन वेरी स्टीप. अगर इधर देखोगे तो वेरी वेरी स्टीप एंगल में ये नीचे गिरा है. तो लेट्स सी कहाँ तक इसका सपोर्ट आता है. विल हैव टू वेट एंड वॉच. हालांकि ये सपोर्ट भी उसने तोड़ दिया है अभी. ये इधर एक सपोर्ट था बट उसके भी नीचे अभी आ गया है. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व निफ्टी आईटी इन द कमिंग डेज. ऑलराइट. एक वन वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वांटेड टू डिस्कस कि जैसे मैंने बताया कि वालचंद नगर, देन एवीटी, और ये जो 3 स्टॉक्स दिए थे एंड जुआरी, तो उसमें से ऑफ कोर्स जुआरी को इट डिडंट गो एज पर आवर डिज़ायर्ड डायरेक्शन. तो इस चीज़ ऐसे सिनारियो में हमको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए stop loss is very important. Okay, very very important. So stop loss should be our one of the best friends, I would say, while when it comes to trading or investing. भले ही तुम इन्वेस्टिंग करो फिर भी स्टॉप लॉस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. जैसे कि अगर आपके डिज़ायर्ड डायरेक्शन में नहीं है, सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन लॉस मेकिंग स्टॉक, ओके, बेटर थोड़ा लॉस बुक करके बाहर आ जाओ. वो पैसा आपका जो बच जाता है यू कैन डेफिनेटली पुट इनटू सम अदर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ और अदर ट्रेड. ये क्यों है इम्पोर्टेंट? बिकॉज यू नेवर नो द बॉटम. ठीक है. तो ऐसे दैट विल रियली इट विल सेव यू फ्रॉम एनी बिग लॉसेस. हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लॉस में नहीं बनना है. हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या ट्रेडर प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक्स में रहना है. हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है. सो जैसे ही एज सुन एज वी कम टू नो कि ये स्टॉक हमारे डिज़ायर्ड डायरेक्शन के विरुद्ध जा रहा है, सो टेक्निकल स्टॉप लॉसेस लेना बहुत बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे. बाकी के स्टॉक्स में नेक्स्ट वीकली राउंडअप में ज़रूर, अगर वाइल स्कैनिंग द स्टॉक्स अगर कुछ आते हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगा. जैसे मैंने अर्लियर बताया कि इस वीक में जैसे बहुत सारा गिरावट देखने को मिला, तो दैट्स द रीज़न आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक पिक्स राइट नाउ. विल हैव टू वेट एंड सी हाउ द निफ्टी गोज फ्रॉम हियर. यहाँ से कैसे आगे जाता है वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा. ओके. सो आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू इन द कमिंग वीक. अच्छे कोई पिक्स अगर है तो वो देखेंगे और धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे कि हाउ टू एनालाइज द स्टॉक्स. एंड इवन आपको अगर कुछ स्टॉक्स एनालाइज करना है तो प्लीज़ मुझे लिखिए ऑन syk.fincraft@gmail.com. वहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर उसको आपके स्टॉक को इसमें इंक्लूड करता हूँ और वॉट एवर माई एनालिसिस इज मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगा. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. आपके साथ नेक्स्ट वीक के मुलाकात करूँगा. तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग. बाय बाय.